पूज्य मालिक को प्रणाम। आइए अनंत की यात्रा करते हुए आज हम पत्र संख्या 11 पढ़ते हैं। पूज्य तथा श्रद्धेय श्री बाबूजी को सादर प्रणाम। लखीमपुर 17 अक्टूबर 1948। आशा है आप आराम से पहुंच गए होंगे। आपके यहाँ आने से हम सब लोगों को बहुत ही लाभ हो गया तथा शांति भी बहुत मिली। मैं आपको लिख चुकी हूँ कि मेरी दशा कुछ भूली सी रहती है और जब से पूज्य मास्टर साहब ने दूसरी सीटिंग दी थी तब से शांति भी हृदय में बहुत रही। करीब 5 महीने से तो ईश्वर की कृपा से शायद एक क्षण को भी मेरा मन अशांत नहीं हुआ, परंतु अब की से आपने न जाने कौन सी चीज हृदय में भर गए कि उसको मैं बतला नहीं सकती हूँ। केवल इतना कह सकती हूँ कि आजकल की दशा शायद एक मुर्दे की तरह है। ओम को अपने हृदय की धड़कन में सुनने का जो कहा था वह कभी कभी उंगलियों में और कभी पीठ में भी होता मालूम पड़ता है। आपके यहाँ जिस दिन मैं अंतिम बार गई थी उस दिन से मुझे अपनी दशा बहुत ही अच्छी मालूम पड़ती है, परंतु क्या अच्छी है यह नहीं मालूम। और उसी दिन रात को पूज्य ताऊ जी आपके साथ दावत में चले गए थे, इसलिए उन्हें आने में देर हो गई और मैं थोड़ी देर ध्यान में बैठ गई तो न जाने कहाँ से आवाज आई कि इतनी मेहनत मत करो। पूज्य श्री बाबूजी, मैंने तो जो उपयुक्त हालतें हैं लिखी हैं वे सब केवल मेरे मालिक की अहेतु की कृपा और आपके आशीर्वाद और कृपा से ही है। मुझको आप जानते ही हैं कि कितनी अधम हूँ। बस प्रार्थना उस जगदीश्वर से है और आपसे यही है, यही थी और यही रहेगी कि तब कृपा से जल्दी मेरी परम आत्मोन्नति हो। प्यारे ईश्वर में मेरा अनन्य और निष्काम प्रेम हो। थोड़े दिन हुए मास्टर साहब ने सीटिंग दी। 2-3 दिन तक केसर को दिन भर नींद सी आती रहती थी और आजकल अपने आप भी ध्यान करने से बायां हाथ कुछ सुन्न सा हो जाता है। पूज्य श्री बाबूजी, मैं तो बस प्यारे मालिक की याद में बेचैन रहूं और जल्दी से जल्दी मैं उसे प्राप्त करूं, इसलिए जो कुछ भी बन पड़ेगा करूंगी। केवल ईश्वर प्रेम और आपके आशीर्वाद की भिखारिणी, आपकी पुत्री कस्तूरी।